नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वेंकट और आप देख रहे हैं ज्ञान विद वेंकट। आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक है हिटलर के एक खुफिया मिशन से। एक प्लान जिसका मकसद था भारत पर कब्जा करना। चलिए इस राज की गहराइयों में चलते हैं। दोस्तों, 1940s का दौर था जब पूरी दुनिया एक ही आग में जल रहा था और उसी आग का नाम था दूसरा विश्व युद्ध। तब भारत ब्रिटिश एम्पायर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था, एक ऐसा देश जिसे अंग्रेज सबसे ज़्यादा कीमती मानते थे और इसीलिए अगर कोई ब्रिटेन को कमज़ोर करना चाहता तो सबसे पहला उनका निशाना होता था भारत। और एडॉल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर अपना राज जमाना चाहता था और उसके लिए भारत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, एक स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और सिंबॉलिक विक्ट्री की दृष्टि से। पर क्या हिटलर ने सिर्फ सपना देखा था या उसने उसके लिए कोई प्लान भी बनाया था? हिटलर का मास्टर प्लान का नाम था ऑपरेशन ओरिएंट। इस प्लान में जर्मनी वेस्ट से मिडल ईस्ट के जरिए भारत में घुसने वाला था और जापान ईस्ट से अटैक करके उसका साथ देने वाला था। यह दोनों ताकतें जर्मनी और जापान भारत की मिट्टी पर मिलने वाले थे। सोचिए दोस्तों, अगर यह प्लान कामयाब हो जाता तो एक्सिस पावर एशिया का भी फ्यूचर डिसाइड कर लेगा। और यहाँ था हिटलर का सपना, सुएज कैनाल के रास्ते से भारत तक पहुँचने का। पर भारत सिर्फ एक रास्ता नहीं था हिटलर के लिए, यह था एक बदले का जरिया। हिटलर और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के बीच गहरी नफरत थी। हिटलर को ब्रिटिश एम्पायर से इतनी नफरत थी कि वह मानता था अगर भारत ब्रिटिश के हाथ से निकल गया तो ब्रिटेन का पूरा राज खत्म हो जाएगा। इसीलिए भारत पर कब्जा करना हिटलर के लिए सिर्फ एक मिलिट्री प्लान नहीं था, यह उसकी आइडियोलॉजी और दुश्मनी का एक हिस्सा था। तो क्या इस मिशन में हिटलर अकेला था या नहीं? चलिए जानते हैं। यहाँ एक और ट्विस्ट शुरू होता है। भारत के नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक्सिस पावर के साथ रिश्ते से। बोस जर्मनी गए, हिटलर से मिले और बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर शुरू किया। उनका सपना था भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद करवाना, चाहे जापान हो या जर्मनी, जो भी मदद करे। इसी वजह से हिटलर के पास भारत के अंदर की हालत की गहरी जानकारी थी। लेकिन हिटलर के प्लान में एक और पहलू था जो बहुत खतरनाक था। हिटलर ने अपने एक मशहूर जनरल इरविन रोमेल, जिसे डेजर्ट फॉक्स के नाम से भी जाना जाता था, और हिटलर ने उसको नॉर्थ अफ्रीका भेजा था। उनका प्लान था कि रोमेल इजिप्ट और सुएज कैनाल पर कब्जा करे और वहां से भारत के तरफ आगे बढ़े। और एक इम्पोर्टेंट जगह थी ईरान में, जहां से जर्मन सेना भारत के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर हमला कर सकती थी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने इस खतरनाक प्लान को इंडिया 1942 इन्वेजन थ्रेट के नाम से पहचाना। लेकिन दोस्तों, हर प्लान के सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो उसके सफल होने से रोक देते हैं। हिटलर की सबसे बड़ी गलती थी सोवियत यूनियन पर हमला। ऑपरेशन बारबोसा के बाद जर्मनी ईस्टर्न फ्रंट में फंस गया। रोमेल का अफ्रीकन कैंपेन भी फेल हो गया और जापान, जो ईस्टर्न से भारत में घुसने वाला था, उसका प्लान बर्मा में ही अटक गया। इसीलिए ऑपरेशन ओरिएंट कभी पूरा ना हो पाया। हिटलर का सपना बर्लिन से भारत तक सिर्फ एक मैप तक सीमित रह गया। पर दोस्तों, यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, यह उस इतिहास की बात है जो कभी लिखा जा सकता था। जरा सोचिए दोस्तों, अगर हिटलर और बोस का प्लान कामयाब हो जाता तो क्या होता? क्या भारत को आज़ादी मिलती या फिर हम किसी और तानाशाह के कब्जे में होते? इतिहास का यह मोड़ आज भी सवाल छोड़ जाता है। जवाब मुश्किल है लेकिन सोचने लायक ज़रूर है। दोस्तों, हिटलर का भारत पर कब्जे का प्लान एक ऐसी कहानी है जो इतिहास के कोने में दबा दिया गया था, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि
भारत सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा टकराव का मैदान था। मैं हूँ वेंकट, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल ज्ञान नित वेंकट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ज्ञान के साथ। जय हिंद।